तो अब जो है वो हम जो इस हफ्ते का टेस्ट था उसको अब हम करने लगे हैं। ये बेसिकली हमारा टेस्ट था कि स्टेटस के लिहाज से तीन हालतें हैं, रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा जो है वो डूअर स्टेटस है, फ़िक्रे में वर्ब से पहले जो आता है। नस्ब जो स्टेटस है वो फेल के बाद में डिटेल स्टेटस है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि आफ्टर ऑफ जो पोजीशन को शो करता है, यानी कि खालिद्स बुक है तो उसमें आफ्टर ऑफ जो है वो बुक है, ठीक है। तो ये और उसे जो है वो हालत जर कहते हैं, आफ्टर ऑफ वाले को। ये तीन तरह से जो है स्टेटस है, ठीक है। आखिरी पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि खालिद अगर लिखा हुआ आता है खालिद्स बुक, तो उसको आप जहन में फौरन चेंज करेंगे बुक ऑफ खालिद। तो जब आप बुक ऑफ खालिद करेंगे तो ऑफ आफ्टर ऑफ जो है वो खालिद बन गया, तो इसका मतलब ये है कि वो हालत जर में है, ठीक है। फिर ये मेन पॉइंट था। दूसरा पॉइंट फिर ये था कि उसे पहचानना कैसे है। उसमें हमने ये देखा था कि आसान तरीका ये है कि या एंडिंग साउंड आ रही हो, अगर ऊ या उन पेश की आवाज़ आपको आ रही है तो रफ़ा है, आ या अन ज़बर की आवाज़ आपको आ रही है तो नस्ब है, और ई या इन यानी कि ज़ेर की आवाज़ आ रही है तो जर है। ये एंडिंग साउंड है। एंडिंग कॉम्बिनेशन आपने तीन देखने हैं, आनी, आईनी, आईनी, ये है टू के लिए, पेयर के लिए, ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि फीमेल के लिए ता लगा होता है, जैसे मुस्लिमातुन है, जब आप उससे पेयर बनाएंगे तो फिर आपको आवाज़ आनी, आईनी, आईनी नहीं आएगी, आपको आएगी तानी, तईनी, तईनी, ठीक है। उससे यानी कि ये दो कॉम्बिनेशन हो गए, आनी, आईनी या तानी, तईनी, ठीक है। ये दो के लिए। फिर पेयर के लिए सॉरी जो प्लूरल के लिए मेल के अंदर ऊना, ईना, ईना की आवाज़ आएगी, और प्लूरल के लिए फीमेल के लिए आतुन, आतिन, आतिन आएगी, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई कॉम्बिनेशन की आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तब आपने एंडिंग साउंड से पहचानना है। शुरू करते हैं यहाँ से। जो रेड वर्ड्स हैं सिर्फ आपने वो बताने हैं कि ये जो है वो एंडिंग क्या है, ये रफ़ा है, नसब है या जर है। पहला हदीसु, हदीसु ये रफा है। नेक्स्ट अल-गाशियाती, गाशियाती, गाशियाती नसब है। कैसे? गाश जी। नहीं, उन्हें खुद ही करने दें। क्यों आपने नसब क्यों कहा? लास्ट में गाशियाती या है, रफा नसब, नसब का जबर होता है। नहीं, देखें ये वर्ड जो है ये एंड वाला ता है। अब या को ना देखें, गाशियाती फेमिनिन वर्ड है और उसके नीचे जेर है। ओके, जर में, हालत जर में ये वाली जो है ये सिंपल है, ठीक है। इसमें सिर्फ पेश जबर जेर आप देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशंस नहीं है स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो फास्ट हो जाएगा। वजूहुन रफा, यौमा इज़िन नसब, यौमा इज़िन पेश की आवाज़ है, जबर की है या जेर की है? ये जेर जेर की है। जेर का क्या मतलब है? जर। जर। सिंपल। अभी इस स्टेप पे आप सिंपल रखें, पेश रफा, जबर नसब, जेर जर, सिंपल। आमिलतुन, आमिलतुन ये रफा है। रफा। नासिबतुन, रफा, नारन, नारन नसब, हामियतन, नसब, तआमुन, रफा, दोरीइन, दोरीइन, ये नसब। देखें जेर की बात आ रही है। आप अगर देखें भी तो ये आइन के नीचे जेर हैं दो, ठीक है। तो इन की आवाज़ आपको ई, सिर्फ आप अगर नज़र नहीं भी आ रहा तो ई इन की आवाज़ है तो जर है। नेक्स्ट जूइन, जो इन जी। ये जर है। सही वर्ड आपके लिए आया है अभी। वजूहुन, वजूहुन रफा है। यौमा इज़िन, जर, नाइमतुन, रफा। ठीक है।